तो दोस्तों स्वागत है ओपीएस एसडी सेंटर में। दोस्तों आज क्वेश्चन लेके आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जो लाइव क्लास में हमने 1 से लेकर 30 तक पढ़ाए हुए थे। अभी क्वेश्चन नंबर हम 30 का 31 का 2 और 3 बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और एग्जाम में 2 नंबर का ये आता है। चलिए 31 का 2 यहाँ था, 30 का और 3 नंबर है। एक हम हल करेंगे, दोनों हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर समीकरण दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, समीकरण एक है। और दूसरा हो गया यहाँ पर बी एक्स माइनस ए वाई बराबर हो गया ए प्लस बी बराबर, इसको मान लेते हैं हम लोग 2। इतना कर लेते हैं, इसमें गुना करते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो इसमें ए से कर दीजिए, इसमें बी से कर दीजिए। वाई तो हमें मिल रहा है, तो यहाँ ये समीकरण एक में ए से और समीकरण 2 में बी से गुना करने पर, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर हो जाएगा ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इतना आ जाएगा। चलिए जोड़ने पर होगा, क्योंकि प्लस माइनस है तो इससे घट जाएगा, गिर जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स बराबर, यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, और इससे भी घट दिया जाएगा, इसको क्यों लिखता है, घटा देते बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसमें से x कॉमन लीजिए, तब बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे कट गया, यानी x का मान 1 आया। अब लिख दिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। चलिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस डी। एक्स का मान 1 आया प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, गुना करेंगे तो ए प्लस बी वाई बराबर ए माइनस डी, तो हो जाएगा बी वाई बराबर ए माइनस बी और माइनस ए, इससे कट जाएगा, बचेगा बी वाई बराबर माइनस बी, बी से भी कट गया और वाई का मान आ गया माइनस ए। तो एक्स के मान 1 आया, वाई का मान माइनस 1 आया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 31 का 30 का 2 नंबर कंप्लीट हुआ। अब चलिए 31 का 3 नंबर यहाँ देखेंगे। यहाँ देखिए, इसको समीकरण के रूप में लाते हैं। चलिए इस प्रकार है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हो, इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले 6 के से 6 से हम लोग गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 ए एक्स प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 6 बी वाई बराबर 3 ए प्लस 2 बी। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको गुना करते हैं तो 6 बी एक्स माइनस 6 ए वाई बराबर 3 बी माइनस 2 बी, इसको हम लोग 2 मानते हैं। देखिए 6 6 दोनों में मिला है, वाई वाई मिला है, ए बी की गड़बड़ी है, तो इसमें ए से कर दीजिए, इसमें बी से कर दीजिए। आज अब तो बहुत सारे में हम लिख दिए थे, अब जान गए होंगे ना कब जोड़ना रहता है और कब घटाना रहता है, तो आप लिख लीजिएगा। गुना करेंगे तो 6 ए स्क्वायर एक्स प्लस 6 ए बी वाई बराबर 3 ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी। चलिए इसमें गुना करेंगे तो 6 बी स्क्वायर एक्स माइनस 6 ए बी वाई बराबर हो जाएगा 3 बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। चलिए इसको जोड़ने पर चेंज नहीं होगा, इससे घट जाएगा और इससे ये वाला घट जाएगा, बच गया क्या, 6 ए स्क्वायर एक्स प्लस 6 बी स्क्वायर एक्स बराबर, इससे बच गया 3 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर। इसमें से हमने 6 एक्स कॉमन ले लिया था, बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से हम 3 कॉमन ले लिए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना बच गया। चलिए अब देखिए, इससे ही कट जाएगा तो 3 दूना 6, 2 बच गया, यहाँ गया 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सॉरी और इससे भी तो कट सकता है, इससे ही कट गया,
तो बच गया 2x बराबर 1, तो x बराबर आ गया 1/2, x का मान है ना। अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए तो y का मान हम लोग निकालते हैं, इधर इसको मिटा देते हैं। तो y का मान अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ ये वाला ये हो गया 6ax प्लस 6by बराबर 3a प्लस 2b। x के मान आया है 1 नहीं 1/2 आया है, 1/2 प्लस 6by बराबर 3a प्लस 2b। इसको काटेंगे तो जाएगा 3 गुना 6 हो गया 3a प्लस 6by बराबर 3a प्लस 2b हो गया 6by बराबर 3a प्लस 2b। इधर प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इससे कट गया, बच गया 6by बराबर 2b, 2b से 6 यानी कि 3y बराबर 1 हुआ, y के मान आ गया 1/3। आपका फाइनल आंसर आ गया x के मान आया 1/2 और y के मान आया 1/3। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका दोनों कंप्लीट हो गया। इसको आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक इसके लिए हम लोग मिटा देते हैं।